हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बोला था कि मैं अगले व्लॉग में आपको लखनऊ के ऐसे एरिया से इंट्रोड्यूस कराऊंगी जिस पर अधिकतर लोगों का ध्यान नहीं जाता, मतलब स्लम्स एरिया। एज अ मास कॉम स्टूडेंट मुझे प्रोजेक्ट मिला था ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग का, और मेरा पिछला प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया था वो डिलीट हो गया और सडनली हम लोग को रात में यहाँ आकर रिपोर्टिंग करनी पड़ी। ये मेरी पहली ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग है, तो कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। नमस्कार, मैं साक्षी मिश्रा। अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि आपकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, तो एक साधारण सा उत्तर मिलता है, रोटी, कपड़ा और मकान। क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा इलाका भी है जहां के लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निराला नगर रेलवे क्रॉसिंग के निकट एक ऐसा बस्ती का क्षेत्र है जहां के लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनके पास ना तो पीने का पानी मुहैया है, ना ही इनका घर व्यवस्थित है। इनके जो घर थे उनको तोड़ा जा चुका है। आप जान रहे हैं कि इस समय भारत की स्थिति ये है कि अत्यधिक वर्षा से पूरा देश परेशान है। इस स्थिति में ये लोग टेंट बनाकर अपने परिवार वालों के साथ किसी तरीके से अपने जीवन को गुजर बसर कर रहे हैं। इनके पास शौच के लिए उपलब्ध शौचालय भी व्यवस्थित नहीं है। इन्हें क्रॉसिंग पार करके पटरियों के पीछे शौच के लिए जाना पड़ता है, जिनके कारण इनके लिए हर दिन जान का खतरा बना रहता है। इनकी बात ना तो बड़े नेताओं ने सुनी, न ही अधिकारियों ने। इन लोगों की बात अभी तक किसी ने नहीं सुनी। मैं साक्षी मिश्रा इनकी आवाज आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ। इनसे बात करते हुए मैं स्वयं भावुक हो गई। इनके दुख, तकलीफें, इनकी परेशानियां जब आप जानेंगे तो आप खुद भावुक हो जाएंगे। इनसे बात करके मुझे महसूस हुआ कि ये कितने दुख में हैं। इनसे बात के कुछ अंश मैं आपके साथ साझा करना चाह रही हूँ। रात के 8 बज रहे हैं और हम मौजूद हैं लखनऊ के कपूरथला के निराला नगर रेलवे ट्रैक के जस्ट पीछे। ये बस्ती इलाका है जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर लोग बहुत मुसीबतों में अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे ऐसे लोगों से कि ऐसे लोगों की जिंदगी कैसी होती है। भारत में जहाँ पर एक तरफ बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग इस तरीके से भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। बहुत मुसीबतों में भी ये अपनी जिंदगी में खुश हैं। इनकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, इनके बहुत सारे सवाल होंगे सरकार से। आइए जानते हैं ये क्या चाहते हैं हमारी सरकार से और इनका क्या योगदान है भारत के आगे आने वाले भविष्य में, क्योंकि ये भी भारत के भविष्य का हिस्सा है। भारत में अधिकतम जनसंख्या ऐसे ही इलाकों में निवास करती है। ये है भारत की असली तस्वीर जो हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं। तो कितना समय हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? हम लोग सन 2000 से रहते हैं। 2000 से इसी जगह पे रह रहे हैं आप? तो यहाँ पे तो बहुत समस्याएं होती होंगी, जैसे अभी बारिश है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी। जी बिल्कुल। तो कैसे मैनेज करते हैं? सब गरीबी है, अब क्या किया जाए, मैनेज किया जाता है चीज़ों को लेकर। अब क्या करें। यहाँ पे जितने लोग हैं उनका पानी का कैसे चलता है? पानी बहुत दूर दूर से लोग लाते हैं, साइकिल से लाते हैं। हाँ, वहाँ मंदिर से लाते हैं, कहीं कहीं किसी के घर से मांग लिया, कहीं कहीं से ले लिया, ऐसे करके लाते हैं। मतलब पानी की कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। ना टंकी है, ना तो सरकारी नल जैसे सड़क पे होते हैं वो भी नहीं है। बचपन से ही संघर्ष किया है। यहाँ पीछे बिल्डिंग में 80 रुपये महीने में पहले एक कार मिली थी, एक से फिर बहुत मिली। फिर मैं बहुत मेहनत करता था, सुबह 4 बजे उठ के चला जाता था काम करने के लिए। यही हमारे आदमी भी काम करते थे बिल्डिंग में। गार्ड की नौकरी करते थे पापा। तो हम कभी कोई काम छोटा बड़ा नहीं समझे। कि जब आपकी जॉब लग गई है तो क्या मतलब आपको सफिशिएंट होता है वो, या फिर बहुत दिक्कतें हो रही हैं अभी भी? अभी भी है, कर्जा पानी वगैरह है। आप क्या क्या सुधार चाहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से? बस पानी भी दिया, पानी का करना है। पानी का, क्योंकि पानी की बड़ी दिक्कत है हर इंसान को। कर्जा पानी भरते भरते नहीं तो यहाँ कहाँ पड़े रहते। अब यहाँ मच्छर इतने हैं, गंदगी है, सब कुछ है, मगर मजबूरी है कि एक अपना घर नहीं बना पाए। यही सब चीज़ में कर्जा पानी भरते भरते अभी जो है कोई मतलब जो छिड़काव करने आते हैं जो है मच्छरों का, यहाँ नहीं आते हैं कभी इधर छिड़काव करने कोई नहीं आता है। सड़क पे आते हैं कभी कभी गाड़ी, मतलब सड़क से चले जाते हैं। हाँ, इधर कोई नहीं आता है।
नहीं, एक होता है ना कि बाइक से भी छिड़काव करते, तो यहाँ से बाइक तो आ सकती है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, पहले आ ही जाती थी बाइक उधर। अभी क्या नाम है, ये सब टूट गया था पूरा। अच्छा, मतलब तो- तोड़ दिया था, तभी तो हमारा सब उल्टा सीधा पड़ा है। अभी जाके तोड़ थोड़ा दिया था, सा तोड़ दिया था मतलब मशीन चला दिया था। बुलडोजर हमारा बहुत सामान नुकसान हो जब गया। ये सेकंड पटरी बनी थी इधर वाली। हाँ, ये तो रहते नहीं है घर में। जी जी। हम अकेले थे, अकेले हम क्या क्या कर लें। हमको शुगर भी, हम ऐसे ही परेशान हो जाते। सारा हमारा किचन का आटा दाल बर्तन भड़वा सब पूछ गया था। 2 टेबल थे, खाना बनाते थे, वो टूट गए। अब अकेले तो हम निकाल नहीं पाएंगे। बुलडोजर इधर आपके घर पर बुलडोजर सबके हम- यहाँ सबके यहाँ हाँ, सब पूरा के क्लीन हो क्या गया। क्या कह के बुलडोजर चलाया गया था? अरे ये बन रही थी, हटाओ। सेकंड पटरी बन रही थी दूसरी वाली। अच्छा, बहुत बुरी तरह से कुछ तोड़ा था, बहुत नुकसान हो गया रुपया। कई सामान मिक्सी विक्सी सब नुकसान हो गया था। आप देख सकते हैं कि ये कैसी सड़कें हैं और ये कैसे जी रहे हैं यहाँ पर। आप पूरी ये कच्ची सड़कें होंगी और जहाँ पर पूरा झाड़ लगा हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है, और इस गंदगी के बीच में ये सब रह रहे हैं। आपको यहाँ पर रहने में कोई असुविधा होती है, मतलब कठिनाइयाँ? क्योंकि जैसे हम सब देख रहे हैं कि ये एक ऐसा इलाका है जो आपको सामने दिख रहा होगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी पीछे दिखाएं कि सामने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सबके घर हैं। आप थोड़ा सा पैन कर सकते हैं, पैन कीजिए। और उसके बाद के पीछे का इलाका है जहाँ पर इतने झाड़ हैं, इतना सब। यहाँ से बन रहा था, एक रेलवे का ट्रैक बन रहा था भैया। हाँ, तो ये एक रेलवे का ट्रैक बन रहा था। इस रेलवे के ट्रैक के लिए इन सबके घरों पर, इस रेलवे के ट्रैक के लिए इन सबके घरों पर बुलडोजर भी चलाए गए हैं, जिसकी वजह से आप सबको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो आप बता सकती हैं उस समय का क्या आपका एक्सपीरियंस रहा जब आप चलाया गया था? आप यहीं पर थी? हम यहीं पे थे, मतलब कि अलग सामान वामान हटा के पहले आपको नोटिस दिया गया था, प्रायर हाँ, नोटिस दिया हाँ, नहीं, कि आप हटा लीजिए। हाँ, तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि हमारा 20 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरा घर है, तो मैं कहाँ पर जाऊँगी? नहीं, हम लोग भाई नहीं बोले इसलिए कि रह भी रहे हैं। जी। सवाल करना उचित नहीं होता है। कुछ मान लो उल्टा सीधा बोल दे, इसलिए हम लोग कुछ नहीं बोले। जब तोड़ दिए फिर उसके बाद में ऐसे काम ऐसे रखे थे मतलब तो आप लोग ये पहले यहाँ पे आपका घर हुआ करता था? हाँ वैसा पहले घर था, और उसके बाद अभी ये आपने ऐसा पॉलीथीन से करके बनाया हुआ है, खुद से बनाया है ये? हाँ मतलब कि आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, जहाँ पे लोगों को घर अलॉट किया जा रहा था जरूरतमंदों को, तो आपने फॉर्म भरा था? भरे थे लेकिन मिला उला कुछ नहीं। रेलवे ट्रैक, यहाँ से ट्रेन जा रही है और इसके पीछे पे है ये स्लम एरिया। तो हम अंदर जा रहे हैं घर के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी मुसीबतों में ये लोग रह रहे हैं, और ये बारिश का मौसम है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्होंने छत पर पॉलीथीन डाल कर रखी हुई है, और ये किसी तरीके से यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पे इनके पास यहीं पर गैस है और यहीं पे सामान है। इतनी थोड़ी सी जगह में किसी तरह ये अपने पूरे परिवार के साथ, 3 लोगों के परिवार के साथ किसी तरीके से ये जी रही हैं, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा मुश्किल है जीना, लेकिन फिर भी ये मजबूर हैं ऐसे जीने पर। क्या मांग है सरकार से? अरे यही मांग है कि मतलब पानी पीने के लिए हो जाए जी। और शौचालय नहीं है, हम लोगों को दिक्कत होती है ज़्यादा, ये हो जाए। रहने के लिए आवास जैसे मिल जाए तो अच्छी। पानी चाहिए, शौचालय हाँ, चाहिए, रहने के लिए। पानी एक जो बेसिक नीड होती है एक आदमी की, जीने के लिए उसको पानी की आवश्यकता होती ही है। तो इन लोगों को पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। दैनिक कार्यों के लिए भी इन्हें पानी लेने के लिए बहुत दूर से पानी भर के लाना पड़ता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इनको असुविधा का सामना करना पड़ता है। और शौचालय आप सब फिर कहाँ जाते हैं जब शौचालय है नहीं? उधर पटरी उस पार नाला बना है कुछ। पटरी के पार जाते हैं आप सब? नाला। तो डर नहीं लगता कभी ऐसे पटरी के पार जा रहे हैं, ट्रेनें आती जाती डर हैं? तो लगता है, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि नहीं आती है तो हम लोग जाते हैं। ये तो बहुत खतरे खतरे भरा भरा ही है भाई, अब तो जी। डबल चल गई है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है तो जा। कहाँ जाती हो पढ़ने? तेज बोलो, उसमें आए। प्राथमिक विद्यालय 4 प्राथमिक विद्यालय। तो यहाँ से कितने लोग जाते हैं तुम्हारे साथ पढ़ने? सारे लोग आते हैं। सारे बच्चे जाते हैं? खाली इधर के 2 लोग यहाँ के साथ आते हैं। कहाँ पे है ये? ये पुल के जो पुल है इसके बगल में। हाँ, तो
जब तुम लोग पढ़ने जाते हो तो वहाँ पे खाना और बैग और यूनिफॉर्म सब मिलता है? ड्रेस सब मिलता है। पढ़ाई कैसे होती है? अच्छी होती है। और घर पे पढ़ती हो? कैसा लगता है पढ़ के? तुम्हें ऐसा लगता है कि समझ में आ रहा है? बढ़िया। यहाँ भी हम लोग भी पढ़ाती हैं, अच्छा लगता है। बड़े होके क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर बनना चाहती हो। और पारो तुम? हाँ, तुम भी डॉक्टर हो? तुम भी डॉक्टर? अच्छा, सब लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ये डॉक्टर वो डॉक्टर वो डॉक्टर। और कौन कौन डॉक्टर बनना चाहते हो? हाँ, पुलिस बनना चाहते हो? अरे इधर आओ इधर आओ, तुम्हारी बहुत जरूरत है हमारे देश को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम पुलिस बनना चाहते हो? क्या करोगे पुलिस बन के? पुलिस बन के क्या करोगे? हमने बात की निराला नगर रेलवे ट्रैक के बगल रहने वाले बस्ती के लोगों से, जहाँ के इनके जीवन की बेसिक सुविधाओं का भी मुहैया हो पाना बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। इन्हें ना तो पानी की सुविधा है, ना ही शौचालय की सुविधा है, और ना ही इन्हें आवास मुहैया कराए जा रहे हैं। और अभी भी ये टेंट पे रहने के लिए मजबूर हैं। इनके जो घर थे उनको भी बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया है, इस नाम पे कि यहाँ बगल में रेलवे ट्रैक बन रहा है। इतनी सारी समस्याओं के होते हुए भी ये खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं, और इनकी सरकार से बस यही मांग है कि इन्हें पानी, शौचालय और थोड़ा सैनिटेशन की व्यवस्था की जाए, जिससे इनके बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण मौजूद हो सके। ये देखकर बहुत दुख होता है कि ये वर्तमान स्थिति है भारत की। ये है असली भारत, जहाँ पर एक व्यक्ति को पानी तक मुहैया नहीं हो रहा है, बल्कि वो एक समतल इलाके लखनऊ जैसे इलाके में रह रहा है। यहाँ पर मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, क्या ये भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या इन्हें बेसिक सुविधाओं को पाने का हक नहीं है? ये सवाल बड़ा है, पर ये सवाल ज़रूरी है, क्योंकि लोग आते हैं और इनको वोट बैंक की तरह यूज कर कर चले जाते हैं। सरकारें बदलती रही, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या इनके दुखों का कभी कोई अंत नहीं होगा? कैमरामैन सौम्या मिश्रा के साथ मैं साक्षी मिश्रा, BBD न्यूज़ लखनऊ। जैसा कि आप सबने देखा, ये लोग आए दिन कितनी ही समस्याओं का सामना करते रहते हैं। न तो इनके पास पीने के लिए पानी है, न ही शौच के लिए शौचालय। इनके पास तो व्यवस्थित घर भी नहीं है जहां ये रह सके अपने परिवार वालों के साथ। और जो घर इनका था उसको बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया, क्योंकि सरकार को रेलवे की पटरियां बिछानी थी। हालांकि अब ये बहुत ज़्यादा ही दुख में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, फिर भी इनकी सरकार से बस इतनी मांग है कि ये इनके लिए एक सरकारी हैंडपंप और घर की व्यवस्था कर दे। अब देखना होगा कि सरकार इनके लिए क्या कदम उठाती है। ऐसे ही देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे, BBD मीडिया न्यूज़ लखनऊ। रिपोर्टिंग करने के बाद हम सब बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। फिर रात के 9:30 हो रहे थे और हम लोग पहुंच जाते हैं चाय की टपरी पे चाय पीने के लिए। ये है हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस NGO वर्कर। ये हमारी भावी वकील और हमें भावी पत्रकार। इधर बैठी, इधर अरे सरकार हो तुम? सरकार का सडे अब पहली बार ऐसा सच में लग रहा है कि मतलब पत्रकारों वाली चाय। रात के 9 बजे हम यहाँ पर बैठे हुए चौराहे पे चाय पी। रिक्शा करते जल्दी पहुँचेंगे। रिक्शा में तो वरना 9:30 तो वहीं हो जाएगा। रात काफ़ी हो चुकी थी और हम लोग जल्दी जल्दी भाग रहे थे, क्योंकि हम लोग को 10 बजे के पहले रूम पर पहुंचना था, नहीं तो वहां पर ताला लग जाता। अमन को मेट्रो पकड़नी थी और मेट्रो भी 10 बजे के बाद बंद हो जाती है, और हम लोग काफ़ी देर कैब का वेट करते हैं और काफ़ी देर बाद कैब आती है और हम लोग कैब पे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में हम लोग अमन को ड्रॉप कर अपने हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं, और मैं लिटरली बहुत ज़्यादा ही थक गई थी। हालत ख़राब हो गई। बस 1 मिनट का अंतर है कि हम लोग पहुँचे हुए हैं। अगर 1 मिनट लेट हो गए तो फिर टाइम ओवर हो जाता, क्योंकि 10 बजे के अंदर घर के अंदर हो जाना होता है।